किस लिए लिखा है कि सारे मानव जातियों के लिए है। देखिए प्यारो, ये प्रभु यीशु मसीह केवल एक जाति के लिए नहीं है, एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, एक विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है, पूरे दुनिया के सारे मानव जाति के लिए है। हालेलुया। और लिखा है कि ये सब लोग क्या करें, विश्वास से क्या हो जाए, आज्ञा मानने वाले हो जाए। हालेलुया। जब यीशु पर जब हम और आप विश्वास करते हैं, हमारा जीवन में बदलाव आ जाता है। कई लोग सोचते हैं यीशु हमारा नहीं है, यीशु तो केवल ईसाइयों के लिए है। नहीं नहीं प्यारो, वचन बताते हैं ये सब जातियों के लिए है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो कंगाल हो। हालेलुया। ये सारे के सारे मानव जाति के लिए जो सनातन से छिपा हुआ आज ये प्रकट हो रहा है। हालेलुया। और ये इसलिए है कि हम विश्वास से उसकी आज्ञा मानने वाले हो जाए। क्या करने वाले हो जाए? आज्ञा मानने वाले। हम आज्ञा मानने वाले हो जाए। जानते हैं यीशु मसीह के प्रकट होने का खास कारण क्या है? हम लोग सोचते हैं, एक व्यक्ति से हमने सुना, अरे जब वो भगवान है, जब वो भगवान है तो अपने शरीर में वो कील क्यों ठोकवा लिया, भाला क्यों लगावा लिया? यारो, मैं आज बताना चाहता हूं, अगर इतना जानना है कि वो क्यों कील ठोकवा लिया, क्यों भाला शरीर में लगवा लिया, इसका पीछे का कारण हम और आप हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो कोई गुनाह नहीं किया, वो कोई पाप नहीं किया था, बल्कि वो हमारे और आपके पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर कील ठोकवाया था। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा है, क्या कहा है? पढ़ेंगे मत्ती का किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। मत्ती का किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। जब वह इन बातों को सोच ही में था तो जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, परमेश्वर का स्वर्गदूत यीशु को दिखाई देने लगा और कहने लगा, हे यीशु, हे यीशु, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पवित्र आत्मा की ओर से है। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जी, हमारा परमेश्वर कोई मनुष्य की ओर से नहीं आया, हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से आया है। और 21 पद बताता है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। प्यारो, यही है परमेश्वर का योजना, क्रूस पर मरने का यही योजना, कि हम और आप पाप किए और हमारा पापों के लिए यीशु ने क्रूस पर चढ़ा है।
इसमें लिखा है उसका नाम यीशु रखना। ये यीशु का नाम सुनते ही कितने लोगों को दर्द होने लगता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब हमारा और आपका कोई बेटा बेटी जन्म लेता है, हम किसी मनुष्य से उसका नामांकन कराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन ये जो यीशु नाम आया है, ये कोई मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि स्वर्गदूतों के द्वारा आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु का महिमा करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और हम जानते हैं यीशु हमारे पापों के लिए वो मारा गया है, गड़ा गया है और फिर तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी महिमा करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये आनंदित नहीं है? अगर आनंदित है तो बोलिए यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। लूका का किताब में परमेश्वर 2:10 और 11 पद में कहता है, ये जो सुसमाचार है, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। जो उस पर विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? आनंद जीवन पाएगा। अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ये जो हम लोग का बीच में आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में निराशा में जीवन बिताने वाले थे,